नमस्कार, मैं डॉक्टर ध्रुव, डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आज हम फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में कुछ बात करेंगे कि कौन से लोग इस डिज़ीज़ से रिस्क पे होते हैं, ये डिज़ीज़ कैसे होती है और कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। सो फैटी लिवर क्या है? सबसे पहले तो क्यों फैटी लिवर के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? लिवर एक शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। इसका काम क्या होता है? शरीर का जितना भी गंद है उसे सफाई करना, डिटॉक्स करना, ब्लड को डिटॉक्स करना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो लीवर का देखभाल ज़रूरी है। सो अब फैटी लीवर क्या है? जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ये बढ़ती है, तो ये बहुत से अंगों को प्रभावित करती है। इन्हीं में से लीवर भी एक है। सो लीवर में जब बेसिकली सरल सादी भाषा में जब लीवर में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है, वो डिपॉजिट हो जाता है लीवर के अंदर, तो उसे फैटी लीवर कहा जाता है। सो करंट सिनेरियो में क्यों फैटी लीवर डिजीज बढ़ता जा रहा है? क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैटी लीवर हो रहा है? एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब कि एक्सरसाइज करना हम लोग बिल्कुल ही बंद कर दिए, चलना फिरना बिल्कुल ही बंद कर दिए, बाहर का खाना पीना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो फ्रेश फ्रूट्स हैं उनका कंजम्पशन कम होता जा रहा है। तो ये 3 to 4 मेजर कॉजेज है जिनकी वजह से फैटी लिवर हो रहा है। एंड डेफिनेटली यही कॉज डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन करवाने के लिए भी है। सो जो फैटी लिवर है ये कोई अकेला एक बीमारी नहीं है, ये साथ में कई सारी बीमारियों को लेके आता है। ये ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ ये हो, उन लोगों में आमतौर पे फैटी लिवर भी मिलता है। तो इस कंबाइंड एंटाइटी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। फैटी लिवर को डायग्नोज कैसे किया जाता है, अब उस पे आते हैं। सो फैटी लिवर को डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड में आपने कई बार देखा होगा, लीवर के बारे में कमेंट किया होता है कि लीवर का साइज बढ़ा हुआ है, लीवर में ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर है। सो उससे पता लगता है कितना लीवर में चर्बी भर रहा है। फैटी लिवर का सिंपल मतलब है लीवर में चर्बी भरना। सो अल्ट्रासाउंड पे वो ग्रेडिंग से पता लग जाता है। लेकिन फर्दर इसको क्वांटिफाई करने के लिए एक जांच है फाइब्रोस्कैन नाम की, जिसमें हमें पता लगता है कि कितना अमाउंट में, कितना एक्सटेंट में, बेसिकली कितना एक्सटेंट में लीवर में चर्बी भर रहा है। तो वो चीज़ हमें फाइब्रोस्कैन से पता लगती है। अब फाइब्रोस्कैन से जब हमें पता लग जाता है कि लीवर में चर्बी भरा हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है एलएफटी का, पेशेंट का एलएफटी की रिपोर्ट जानना। एलएफटी की रिपोर्ट में अगर पेशेंट का SGOT, SGPT, बिलिरुबिन ये चीज़ें बढ़ी हो, तो इसका मतलब जो लीवर में चर्बी भरी हुई है वो चर्बी अब लीवर को डैमेज करा रही है। सो ये फैटी लीवर की स्टेजेस होती है। सबसे पहली स्टेज में सिर्फ फैट भरता है। दूसरी स्टेज में जो फैट एक्यूमुलेट हुआ है, जो फैट इकट्ठा हुआ है लीवर में, वो फैट अब लीवर को डैमेज करना शुरू हो रहा है। और उसके बाद में लीवर के जो एंजाइम्स हैं SGOT, SGPT और बिलिरुबिन वो बढ़ गए हैं। सो उस एंटाइटी को नैश बोलते हैं। सो ये एक ही डिजीज के स्पेक्ट्रम है, जिसमें पहले फैटी लीवर होता है और बाद में लीवर को डैमेज होना शुरू हो जाता है। और एंड स्टेज में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं लगभग 10%, 5 से 10% जो नैश से सिरोसिस की तरफ प्रोग्रेस कर जाते हैं। अब जानेंगे प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फैटी लीवर के लिए। तो सबसे पहले तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो कारण थे, हमें उन्हीं कारणों को मद्देनजर रखते हुए फैटी लिवर डिजीज को प्रिवेंट करना है। अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, रोज कम से कम 40 से 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए। ऐसा माना गया है कि 10% वजन घटाने से आपका जो एलएफटी में इम्प्रूवमेंट है और फैटी लिवर में जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी हो जाता है। सो 5 से 10% अगर आप वजन कम कर लेते हैं फैटी लिवर में, तो वो सफिशिएंट है फैटी लिवर और की ग्रेडिंग को इम्प्रूव करने में और एलएफटी में ओटीपीटी की संख्या को इम्प्रूव करने में। और आपको डेली सिट्रस फ्रूट्स का कंजम्पशन करना है, क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम बेसिकली क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स लीवर में जो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जो डैमेज करा रहे हैं उसको प्रिवेंट करते हैं। तो सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, इनमें अच्छा खासा विटामिन सी होता है, तो आप ये कंज्यूम कीजिए। इनसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो प्रोवाइड होते हैं वो फैटी लिवर को टैकल करने के लिए काफ़ी होते हैं। देन अब आते हैं कुछ मेडिकेशंस पे, कौन कौन सी मेडिकेशंस से फैटी लिवर डिक्रीज होता है। सो मेनली जो है वो एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन, यही चीज़ें हैं फैटी लिवर को डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। इसके बाद भी अगर ये नहीं ट्रीट हो रहा हो इन सारी चीज़ों को लेने के बावजूद, तो यूजुअली विटामिन ई कैप्सूल वो दिया जाता है मरीज़ को, ताकि इट इज़ ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी की तरह ही विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल इंड्यूस लीवर डैमेज उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।